गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास एजुनेट विद शाहबाज। आज के क्लास में हम क्रिएटिविटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन से, ये टॉपिक बीएड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ यूपी टेट और सी टेट के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखते हैं पहले क्रिएटिविटी होती क्या है। तो क्रिएटिविटी एज द कैपेसिटी और द ability of an individual to create, discover or produce a new or novel ideas or object, including the rearrangement or reshaping of what is already known to him, which proves to be a unique personal experience। ये बहुत लंबी सी डेफिनेशन है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन एक मोटे मोटे शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहेंगे बहुत ही ईजी है। क्या कहा जाता है क्रिएटिविटी? यानी कोई न्यू या नोवल आइडिया को प्रोड्यूस करना, या कोई पुराना कोई जो है आइडिया हो या ऑब्जेक्ट हो उसको रीशेप करना, तो उसको कहा जाता है क्रिएटिविटी। अगर हम लोग स्टैंगलर या कॉर्बोस्की की डेफिनेशन देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा, क्रिएटिविटी इम्प्लाइज द प्रोडक्शन ऑफ ए टोटली और पार्शली नोवल आइडेंटिटी। यानी कोई नोवल आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई न्यू आइडिया या नोवल आइडिया, नया आइडिया जो है का प्रोडक्शन, यानी कोई नया आइडिया लेकर आना ही जो है क्रिएटिविटी कहलाता है। अगर हम इस पूरी डेफिनेशन को मिला लें कि क्रिएटिविटी एक प्रोसेस होती है थ्रू विच समथिंग न्यू इज़ प्रोड्यूस, यानी इट इज़ अ प्रोसेस जिसके द्वारा जो है कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करी जाती है, वो क्रिएटिविटी कहलाती है। अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। ये मेरे चैनल का नाम है एजुनेट विद शाहबाज। आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। अब क्या होता है क्रिएटिविटी का नेचर, क्या होता है यानी उसकी प्रकृति क्या होती है। क्रिएटिविटी इज़ यूनिवर्सल, यानी क्रिएटिविटी जो होती है वो यानी कास्ट, कलर, क्रीड उससे ऊपर होती है, यानी ये जाति रंग भेद से जो है ऊपर होती है। ये नहीं हो सकता कि इस देश के लोग क्रिएटिव नहीं होते, या इस कलर के लोग क्रिएटिव नहीं होते हैं, या इस धर्म या जाति के लोग क्रिएटिव नहीं होते। तो क्रिएटिविटी यूनिवर्सल है, सब में होती है। ठीक है। फिर दूसरा इन्नेट एज वेल एज एक्वायर्ड, यानी क्रिएटिविटी क्या होती है, बाय बर्थ भी हो सकती है और जो है एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड भी करी जा सकती है। फिर प्रोड्यूसेस समथिंग न्यू और नोवल, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि क्रिएटिविटी क्या होती है, कोई नई या नोवल आइडिया को प्रोड्यूस करना क्रिएटिविटी कहलाती है। फिर क्या है एडवेंचरस एंड ओपन थिंकिंग, यानी क्रिएटिविटी क्या होती है, एडवेंचर्स, इसको जो है करने में मज़ा आता है, एडवेंचर आता है। और ओपन थिंकिंग, ये क्लोज थिंकिंग नहीं है, ओपन है। क्रिएटिव वही हो सकता है जो बहुत ब्रॉड माइंडेड हो, बहुत जो है ओपन थिंकिंग हो जिसकी। फिर मीन्स एज वेल एज एंड इन इटसेल्फ। अब क्रिएटिविटी जो है कोई लालच में नहीं करता है, क्योंकि उसको करने में खुद ही मज़ा आता है, तो वो एक मीन भी है और एक एंड भी है, यानी एक ज़रिया भी कह सकते हैं, और उसका इनाम जो पुरस्कार होता है वो खुद अपने आप में ही क्रिएटिव पर्सन के अंदर ही आता है। तो आप अगर कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करते, कोई नई आइडिया लेकर आते हैं, तो आपको उसको करने में मज़ा आता है। फिर कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट। अब क्रिएटिविटी में क्या होता है, ईगो इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है कि ये चीज़ मैंने करी है, ये चीज़ मैंने सोची है, ये चीज़ मैंने बनाई है। अगर किसी संगीतकार ने कोई संगीत बनाया है, म्यूज़िक बनाई है, तो उसकी क्रिएटिविटी है, तो उसको जो है ईगो इन्वॉल्वमेंट होगा कि मैंने किया है। हैज़ अ वाइड स्कोप। अब क्रिएटिविटी का जो है स्कोप जो होता है बहुत वाइड होता है, किसी एक एरिया में क्रिएटिविटी नहीं होती है, क्रिएटिविटी हर एरिया में देखी जाती है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर का नाम अगर आता है तो क्रिकेट में उनकी क्रिएटिविटी थी। म्यूज़िक में देख ले तो ए आर रहमान का नाम आता है, तो उनकी म्यूज़िक में जो है उनकी क्रिएटिविटी है। इसी तरह से लता मंगेशकर, उनका नाम जो है सिंगिंग में आता है, तो वो उस फील्ड में क्रिएटिव थी। तो कोई एक फील्ड नहीं है क्रिएटिविटी की, इसका वाइड स्कोप है। तो क्या है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस डू नॉट नेसेसरी गो हैंड इन हैंड, यानी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एक साथ नहीं, कहा नहीं जा सकता कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव भी होगा, और कोई बेवकूफ़ है, फुलिश है, तो वो क्रिएटिव नहीं होगा। बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने देने जा रहे हैं कि न्यूटन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। न्यूटन को क्लास से जो है बाहर इसलिए कर दिया गया था, कहा गया कि वो मूर्ख हैं, वो फूल हैं। लेकिन जब वो पेड़ के नीचे बैठे तो उन्हीं ने एक एप्पल को नीचे गिरता हुआ देखा और उसके ऊपर उन्हीं ने ग्रेविटी का प्रिंसिपल दे डाला। तो इसका मतलब क्या था कि वो फूल नहीं थे, बेवकूफ़ नहीं थे,
और इंटेलिजेंट भी नहीं थे, उनको बेवकूफ़ कहा गया, लेकिन वो क्रिएटिव थिंकर थे। उसी तरह से एडिसन, वो भी क्लास से बाहर कर दिए गए, लेकिन वो क्रिएटिव पर्सन थे। तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एक साथ, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव पर्सन इंटेलिजेंट हो या इंटेलिजेंट पर्सन क्रिएटिव हो। बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं जो क्रिएटिव नहीं भी होते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रिएटिविटी रेस्ट मोर ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब क्रिएटिविटी जो होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग पर ज़्यादा बेस करती है। अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग पर बेस ना करती तो न्यूटन जो है अपने क्लास में जो उनको पढ़ाया जाता वो उसी को रट के जो है हो सकता है कि वो पास भी हो जाते, लेकिन वो डाइवर्जेंट थिंकिंग थे। वो जो है जो समाज में चला आ रहा है नियम और कानून है वो उसके अपोजिट सोचते थे, इसलिए वो डाइवर्जेंट थिंकर थे और इसीलिए वो क्रिएटिव बने। फिर क्रिएटिविटी एंड स्कूल अचीवमेंट्स आर नॉट कोरिलेटेड। अब कोई क्लास में 100 में 100 लाया तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है क्रिएटिव पर्सन हो। न्यूटन क्लास में फेल हो गए लेकिन वो क्रिएटिव पर्सन थे, तो स्कूल अचीवमेंट में वो 0 रहे, लेकिन क्रिएटिविटी में वो मास्टर बन गए। तो ये नेचर ऑफ क्रिएटिविटी है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास अपने एजुनेट विश्वास में हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।